हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपने नाउन के एक और लेवल को कवर करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक सीक्वेंस और एक पैटर्न बहुत नहीं दिखाई देगा और अलग अलग रूल्स को हम लोग सिर्फ डिस्कस करते जा रहे हैं। है वही बात, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मगर इसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है। मुझको याद है कि जो मैंने आपको अपना लास्ट लेक्चर बनाया था उसमें इसके कुछ ग्लिम्सेस दिए थे कि हम लोग इसमें करने क्या वाले। तो चलिए उसको आज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें तो वो कह रहा है कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स are joined by and conjunction, the verb is plural. फाइन। हो सकता है आपको कोई नई बात नहीं नजर आए कि सर ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, मगर इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बच्चों सामने आते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर नाउन सिंगुलर, अ पेन इज केप्ट ऑन अ टेबल, एक मेज पर एक पेन रखा हुआ है। क्लियर? नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। मगर अगर हम सब्जेक्ट की प्लेस पर एक और नाउन लिखें और कह दें अ पेन एंड अ कॉपी, अब आप देखिए दो सिंगुलर नाउन हो गए, एंड कंजंक्शन से जुड़े, अ पेन एंड अ कॉपी। अब क्या हो जाएगा? आर केप्ट ऑन अ टेबल। बहुत बेसिक है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं तो ये दोनों मिलकर वर्ब के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं कि वर्ब प्लूरल हो जाता है। आप इसमें ये देखिए लिख रहा है इफ टू सिंगुलर नाउन्स, अगर मान लो इसमें से कोई भी एक नाउन प्लूरल हो जाए, कोई भी एक नाउन प्लूरल हो जाए, तो फिर यहां पर तो वर्ब प्लूरल हो नहीं होना है। मान लो अगर आपने आ हटा दिया और कह दिया पेन्स एंड अ कॉपी, तो भी प्लूरल। और अगर आपने यहां पर आ पेन मान लीजिए रखा है, मगर यहां पर आ हटाकर आपने कर दिया कॉपीज, तो भी प्लूरल। फाइन। मगर दो सिंगुलर मिलकर वर्ब क्या करेंगे? प्लूरल। दिस इज वेरी बेसिक। अब यहां से इस रूल के तीन बहुत ही मशहूर एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस पर क्वेश्चन बहुत ऑफन पूछा जाता है। उस एक्सेप्शंस को अब हम लोगों को देखना है। रूल याद रखिएगा कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं तो वर्ब हो जाता है प्लूरल। देखिए, अगर हम बोलें इसका एक्सेप्शन 1, पहला एक्सेप्शन कह रहा है इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, दिस इज तो बेसिक बात है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, the verb is singular. फाइन। यहां से मैं पूरा लिख देता हूं। If two singular nouns are joined by what conjunction?
by and conjunction and are almost similar in meaning and are almost similar in meaning the verb is singular. क्यों? क्योंकि आप कोई नया वर्ड इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, आप एक ही मीनिंग के वर्ड्स को बार बार एंड कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं। ये हम लोग करते क्यों हैं? ऐसा हम लोग करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाई दे, फाइन, और अच्छा देखने में लगे, मगर कोई भी इफेक्ट ये वर्ब के ऊपर नहीं डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कह दिया द प्लान एंड स्कीम, द प्लान एंड स्कीम, आप चाहे प्लान बोलो, चाहे स्कीम बोलो, चाहे टाइम टेबल बोलो, चाहे डेट शीट बोलो, दीज आर द नाउन्स हैविंग सेम मीनिंग। आप और भी जोड़ सकते हैं, दैट डजंट मैटर, आप और भी जोड़ सकते हैं। सो सेम मीनिंग के नाउन हो गए। नाउ द प्लान एंड स्कीम ऑफ आवर एग्जाम, आप जानते हैं कि आपका जो वर्ब है वो प्लान एंड स्कीम के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेगा। द प्लान एंड स्कीम ऑफ आवर एग्जाम्स इज आउट। फाइन, हमारे एग्जाम की जो प्लान है और जो स्कीम है वो निकल आई है, घोषित हो गई है। अब यहां पर वर्ब क्या चलेगा? इज। फाइन, तो पहले एक्सेप्शन हो गया कि अगर दो नाउन है मगर दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है तो भी वर्ब प्लूरल नहीं होगा और सिमिलर रहेगा। आई होप ये पहला एक्सेप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। एक्सेप्शन नंबर 2, ये भी इजी है और इंटरेस्टिंग है। एक्सेप्शन 2 कह रहा है कि इफ टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, वो तो सब में होगा, वो मैंने रब कर दिया। इफ टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड they refer to the same person or a thing. If two nouns joined by and, ये सब में कॉमन है, मैंने उसको गलती से रब कर दिया। refer to the same person or thing, the verb is again singular. The verb is again singular if they refer to the same person or thing. Fine. जैसे अगर आपने कहा the producer and director of this film is my friend. एक और लिख दे रहे हैं, the producer and the director of this film are my friend. ओके, टेक्निकलिटी क्या है? अगर ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है तो वर्ब हो जाएगा सिमिलर, बिकॉज दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन होते हैं। और अगर पिक्चर का प्रोड्यूसर कोई दूसरा व्यक्ति है और डायरेक्टर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वर्ब क्या चलेगा? प्लूरल। फाइन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हम कैसे ये जानेंगे कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं कि अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना? आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन लेने से हमेशा ये पता चलता है कि ये दोनों एक ही लोग हैं,
और एक ही तरह की चीजों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, आपने प्रेपोजिशन में पढ़ा होगा कि अगर सेम प्रेपोजिशन लेते हैं एंड या और से जुड़े हुए तो उसमें कॉमन लेना चाहिए। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट। यहां पर देखो, आपने पहले वाले में प्रोड्यूसर के पहले द आर्टिकल लगाया है और दूसरे वाले में आपने प्रोड्यूसर के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, है ना। दूसरे वाले में देखिए, आपने प्रोड्यूसर के पहले भी द आर्टिकल लगाया है और आपने डायरेक्टर के पहले भी द आर्टिकल लगाया है ना। जब आपने दोनों के पहले द आर्टिकल लगाया है तो आपने वर्ब क्या लिया है, प्लूरल। और जब आपने पहले के साथ द आर्टिकल लगाया है और दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगाया है तो वर्ब क्या चल रहा है, सिंगुलर। फाइन। ये चीज द आर्टिकल से भी हो सकती है क्योंकि द भी किसी चीज को स्पेसिफिक बनाता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन से भी हो सकती है क्योंकि पॉजिटिव भी किसी चीज को अपने से संबंध बताता है। तो आप या तो ये काम आर्टिकल से भी कर सकते हैं या फिर ये काम आप पॉजिटिव प्रोनाउन से भी कर सकते हैं। फाइन। अगर आपने इसके पहले लगा दिया माय प्रोड्यूसर एंड माय डायरेक्टर, इसमें आपने लिखा माय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं लिखा, और इसमें भी आपने लिखा माय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ में लिख दिया माय डायरेक्टर, हिज प्रोड्यूसर हिज डायरेक्टर, देयर प्रोड्यूसर देयर डायरेक्टर, यानी दोनों के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन या द आर्टिकल लग रहा है। दोनों के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन या द आर्टिकल लग रहा है तो आपको मान के चलना है कि ये दो अलग अलग नाउन्स हैं और वर्ब क्या चलाना है, प्लूरल। मगर अगर पहले के साथ किसी पॉजिटिव प्रोनाउन या द आर्टिकल का यूज हो रहा है और दूसरे के साथ नहीं हो रहा है तो आपको मान के चलना है कि ये दोनों एक ही नाउन है और वर्ब चलेगा सिंगुलर। आई होप आपको क्लियर है। सो वी हैव डन 2 एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन हम लोगों ने किया कि अगर दोनों की मीनिंग सेम होगी तो भी वर्ब प्लूरल नहीं चलकर सिंगुलर रहेगा, और दूसरा हम लोगों ने किया कि अगर एक ही नाउन को रिफर कर रहे हैं, और एक ही नाउन को रिफर करने की पहचान क्या है, अगर दोनों के साथ किसी पॉजिटिव प्रोनाउन और द आर्टिकल या द आर्टिकल का यूज हो रहा है दोनों नाउन्स के साथ, तो वर्ब आपको प्लूरल चलाना है, मान के चलना है ये दो अलग अलग लोग। और अगर पहले नाउन के साथ किसी पॉजिटिव प्रोनाउन या आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, इट हैज टू बी एनी आर्टिकल, नॉट ओनली द आर्टिकल, इट हैज टू बी एनी आर्टिकल। फाइन, इट कैन बी ए और एन ऑल्सो, मगर दोनों में लगना चाहिए। ए लगे, एन लगे या द लगे, मगर पहले में भी लगे और दूसरे में भी लगे, तो आपको मान के चलना है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति। थोड़ा सा मैं इसको फिर आपको और क्लियर करता हूं। जैसे देखिए, माय प्रिंसिपल एंड माय टीचर। Our principal and our teacher. Fine. The principal and the teacher. आपने क्या देखा, सेम अगर पॉजिटिव प्रोनाउन इसमें माई लगा है तो इसमें भी माई लगा है ना। अच्छा, मान लो मैं ये कर दूं और लिख दूं माई प्रिंसिपल एंड हिज टीचर। फाइन। अगर आपने माई प्रिंसिपल एंड हिज टीचर कर दिया तो अब आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति ही हैं, ये दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना। अगर आपने कहा, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरा प्रिंसिपल हो वही आपका टीचर, है ना, तो ये एक व्यक्ति भी हो सकते हैं और वर्ब सिंगुलर भी चलाया जा सकता है। ओके, सो इट हैज टू बी सेम पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर यहां पर हिज टीचर है तो यहां भी हिज प्रिंसिपल ही होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा।
फाइन। अगर आपने यहां पर लिखा द प्रिंसिपल तो यहां पर द टीचर ही होना चाहिए। तो आपको इन सब केसेस में वर्ब क्या चलाना पड़ेगा? प्लूरल। फाइन, इन सब केसेस में। और अगर आपने पहले के साथ रखा है और दूसरे के साथ नहीं रखा है तो आपको मान के चलना है कि ये एक ही व्यक्ति हैं और वर्ब चलेगा सिंगुलर। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर नाउ। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, आई थिंक इन तीनों एक्सेप्शंस में से सबसे इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन थर्ड ही है। इफ टू नाउन्स joined by and are having different meaning, दो नाउन अगर एंड से जुड़े हैं और उनकी मीनिंग अलग अलग है, comes as a phrase in a sentence, किसी सेंटेंस में इकट्ठा है, एक साथ लिखे हुए हैं, है ना, शब्दों के समूह की तरह है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर पार्ट्स ऑफ द सेम आइडिया, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर पार्ट ऑफ द सेम आइडिया, एक ही सोच के अभिन्न अंग, एक ही सोच के अभिन्न अंग। फाइन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग साथ साथ इसको जोट डाउन भी कर रहे हैं, उतारते भी चल रहे हैं, है ना। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। पहला, दोनों की मीनिंग सेम नहीं होनी चाहिए, अलग, जाहिर सी बात है अगर मीनिंग सेम होगी तो पहले ही इसी अपवाद में चले जाएंगे। दूसरा, सेंटेंस में इकट्ठा आने चाहिए, दे शुड कम एज अ फ्रेज। और तीसरा, ये दोनों एक ही सोच के अभिन्न अंग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऊपर वाला रब कर रहा हूं ताकि इन तीनों को आप देखते जाएं और मैं आपको समझा दूं। मशहूर एग्जाम्पल है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब आप तीनों के तीनों रूल देखिए, इसमें लगते हैं कि नहीं। स्लो मतलब धीमा, स्टेडी मतलब लगातार, मीनिंग अलग अलग है, दे आर जॉइंड बाय एंड। दूसरा, दे आर कमिंग एज अ फ्रेज, बात में इकट्ठा है। तीसरा, एक ही सोच के अभिन्न अंग, है ना। इस पॉइंट को बहुत ही बढ़िया से समझना पड़ेगा आपको। चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए। मैंने जब आपको ये लिखा था, आई होप आपने इसको उतार लिया होगा, तो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। याद कीजिए मैंने पहले रूल में क्या लिखा था। A pen and a copy are kept on a table। क्या इसके हम ये मतलब नहीं निकाल सकते कि a pen is kept on a table, similarly a copy is kept on a table। ये इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है ना, कि एक पेन टेबल पे रखा है, एक कॉपी टेबल पे रखी है। इसका मतलब ये दो नाउन जो सोच है kept on the table, उसके भिन्न अंग है, यानी कि ये अलग अलग भी अपनी मीनिंग को प्रॉपर्ली कन्वे कर पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये अलग अलग अंग है, भिन्न अंग है। सेम रूल आप इस पे अप्लाई कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि वो चीज
जो धीरे चलती है वो रेस जीतती है। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो धीरे चलती है वो रेस जीतती है? कि ये कह रहे हैं धीरे चलती है मगर लगातार चलती, इट हैज टू बी स्टडी। यानी कि विंस द रेस बोलने में आपको स्लो के साथ स्टेडी को बोलना ही बोलना है, फाइन। और अगर आप स्टेडी को नहीं बोलेंगे तो आपकी जो मीनिंग है वो इंटैक्ट नहीं रहेगी और मीनिंग खराब हो जाएगी। दैट मीन्स स्लो एंड स्टेडी आर द पार्ट ऑफ द सेम आइडिया। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग is a punishable offense in India. Drinking and driving is a punishable offense in India. वही जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसको चेक कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया? क्या ये बात आप कह सकते हैं? नहीं, भारत में अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया? नहीं, आप जानते होंगे कि लॉकडाउन में सबसे पहले अल्कोहल की शॉप सी खोली गई थी, है ना। आप शराब पीकर बवाल ना काटिए। अगर आप शराब पी रहे हैं एंड यू आर इनसाइड योर हाउस, यू कैन ड्रिंक इट। इसका मतलब भारत में ना ही गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है और ना ही शराब पीना दंडनीय अपराध है। मगर क्या भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है? हाँ है। अगर आप शराब भी पिए हुए हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, दैट मीन्स दंडनीय अपराध साबित करने के लिए आपको शराब पीना और गाड़ी चलाना दोनों ही बोलना पड़ेगा, फाइन। तब ये जाकर एक ही सोच के अभिन्न अंग बनेंगे और इस तरीके से वर्क चलेगा सिमिलर। आई होप आपको बात क्लियर है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला रूल पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो आपका वर्ब चलता है प्लूरल। मगर इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, अगर दोनों की मीनिंग सेम होगी एंड से जुड़े हैं तो सिंगुलर। अगर दोनों नाउन एक ही मीनिंग को रेफर कर रहे हैं या दे रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। और तीसरा, इफ दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम आइडिया। ओके, सो हम लोगों ने पहला रूल और उसके 3 एक्सेप्शंस को कवर किया। और ये किस चीज के रूल और एक्सेप्शन से? अगर हम कंजंक्शन से दो नाउन को या दो से अधिक नाउन को भी, क्योंकि हम लोग 2 को लेकर चल रहे हैं, 2 से अधिक होंगे तो रूल सेम ही होगा, है ना। तो क्या प्रभाव पड़ता है? अब आ जाइए एंड के बाद 4 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन। रूल 2 कौन कौन से? और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कंजंक्शन में आपको बच्चों पढ़ा भी चुका हूं, एक्सक्यूज मी। मैं आपको कंजंक्शन पढ़ा चुका हूं। अब अगर इन 4 कंजंक्शन से 2 नाउन जुड़े तो क्या होगा? वर्ब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? रूल में लिखिए, इफ 2 nouns आर joined by conjunction like or, either or, neither nor, not only but also, then the verb goes according to the second noun.
तो वर्ब जो है वो सेकंड नाउन के हिसाब से चलता है ना। हमने इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से लिखा दिया है। आपको कुछ किताबों में लिखा होगा कि इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय दीज फोर कंजंक्शंस देन द वर्ब गोज अकॉर्डिंग टू द नाउन विच इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। फाइन, वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग चलता है जो कि नाउन से समीपतम है। तो जाहिर सी बात है आप सेकंड वाले नाउन लिखने के बाद ही तो वर्ब चलाएंगे, तो सेकंड वाला नाउन ही ऑब्वियसली वर्ब से समीपतम होगा, और इसलिए मैंने आपको लिख दिया डायरेक्ट कि सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये करते हैं आइदर राम और his parents, फाइन, या तो राम और या तो उसके माँ बाप। कौन सा नाउन सेकंड है? पेरेंट्स। आप जानते हैं पेरेंट्स प्लूरल नाउन है। अब क्या होगा? आर वट एवर आप ऑब्जेक्ट कर दें, आर इनवाइटेड। क्लियर? कितनी बात क्लियर है? किसके अकॉर्डिंग चलेगा? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। इतना आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसमें कुछ बच्चों क्लीचर्स हैं जो कि मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इतना जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये 4 कंडीशंस आपके सामने आ सकती है। मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं नाउन कंजंक्शन, दूसरा नाउन, और अब चलेगा वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है, कंजंक्शन हम मान लीजिए और लगा रहे हैं, और दूसरा नाउन भी सिंगुलर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि नाउन प्लूरल है और दूसरा नाउन भी प्लूरल है। तीसरी कंडीशन नाउन सिंगुलर है और कंजंक्शन और दूसरा नाउन प्लूरल है। और चौथी कंडीशन नाउन प्लूरल है और कंजंक्शन और दूसरा नाउन सिंगुलर है। यही 4 कंडीशंस तो हो सकती हैं। और हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा? सेकंड वाले नाउन के अनुसार, यानी कि सेकंड वाला नाउन तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। यही कंडीशंस हम लोगों के सामने आ सकती हैं। अब आपको इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें ये सारी कंडीशंस करेक्ट हैं, केवल एक ये वाली कंडीशन गलत है। फाइन, क्यों गलत है? क्योंकि जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हैं उनका रूल ये कह रहा है कि अगर आप 2 नाउन इन 4 कंजंक्शन यानी कि और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, इसमें एक नाउन आपको सिंगुलर लिखना है और एक नाउन आपको प्लूरल लिखना है, तो आपको पहले सिंगुलर और बाद में आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा। पहले सिंगुलर और बाद में आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसे लिख ही नहीं सकते। फाइन, जब आपको एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो आपको पहले सिंगुलर लिखना है और बाद में प्लूरल लिखना है, यानी कि आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, पहले प्लूरल और बाद में सिंगुलर लिख ही नहीं सकते। फाइन, तो इस फॉर्मेट में अगर आप लाएंगे तो आप एरर कर देंगे। इसका मतलब ये 3 फॉर्मेट में आपको बनाना है, and the noun will go according to the the verb will go according to the second noun. Clear? तो आपको 4 कंजंक्शंस, अब तक 5 कंजंक्शंस के रूल क्लियर हुए होंगे। एंड, और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो the verb will go according to the second noun. Fine. Now, rule 3rd.
रूल थर्ड में आप एक जनरलाइज तरीके से भी याद कर सकते हैं, है ना, और वो आपका काम कर जाएगा। जनरलाइज तरीका क्या है कि इन 5 कंजंक्शंस के अलावा और किसी भी कंजंक्शन से अगर 2 नाउन जुड़ रहे हो, चाहे वो फ्रेजल कंजंक्शंस हो और चाहे वो नॉर्मल कंजंक्शंस हो, है ना, कुछ कंजंक्शंस हम लोग याद कर ले रहे हैं। इफ 2 nouns are joined by conjunctions like fine with, together with, as well as, besides, like or unlike, and not, yeah, but not, in addition to, accompanied by, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैंने आपको कुछ जो कंजंक्शन ज्यादातर पूछे जाते हैं उनका नाम लिख दिया। अदरवाइज आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने शुरुआत में 5 याद किए हैं, एंड, और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसके अलावा ज्यादातर कंजंक्शंस, और आपने कुछ कंजंक्शंस का लिख लिया है। देन व्हाट विल हैव टू डू, द वर्ब goes fine according to the first noun. अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलती है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग चलती है। जितने भी कंजंक्शंस हैं ये अपने पहले आए हुए नाउन को प्रिंसिपल बना देते हैं, प्रधान बना देते हैं, और फिर उसी से बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे आप चाहे कुछ जोड़िए, चाहे सिंगुलर जोड़िए, चाहे प्लूरल जोड़िए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपने उतार लिया होगा। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, राम अपने दोस्तों के साथ आप खुद भी हिंदी में बोलिए तो आपको क्लियर होगा। राम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया कि पिक्चर देखने गए। राम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया। चाहे आप बोलिए राम अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया, वो भी हो सकता है, और चाहे आप बोलिए राम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया, वो भी हो सकता है। Irrespective of any nouns which is coming after these conjunctions, they may be singular also, they may be plural also. The verb should go, the verb gets governed by the first noun. So the Ram with his friends has gone to watch a movie in anything. Verb has to be singular. फाइन, यहां पर अगर आप प्लूरल कर दीजिए और कर दीजिए माय फ्रेंड्स विद राम, आप क्या कर दीजिए, हैव गॉन। ठीक, सो हम लोगों ने जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक। हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिलहाल क्या पढ़ा है, कंजंक्शंस। अगर डिफरेंट कंजंक्शन से 2 नाउन जुड़ रहे हैं तो वो वर्ब के ऊपर क्या प्रभाव
डालते हैं। एंड कंजंक्शन पढ़ा, और पढ़ा, आइदर और पढ़ा, नाइदर नॉर पढ़ा, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ा। ये एक सेक्शन हो गया, एंड का एक सेक्शन हो गया, बाकी सबका एक सेक्शन हो गया। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसको हम लोग रूल 4 के हेड में रखते हैं, एंड दैट वुड बी एडजेक्टिव। अब ये कह रहा है कि अगर हम नाउन्स के साथ अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स का यूज करें तो वर्ब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको बताने से पहले बच्चों में कुछ आपको बेसिक बातें बताना चाह रहा हूं। आप जानते हैं एडजेक्टिव मॉडिफायर्स हैं। एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करते हैं। बस इतना ही काम है एडजेक्टिव का, है ना। अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या एडजेक्टिव का कुछ लेना देना वर्ब से है, हैज एडजेक्टिव गॉट एनीथिंग टू डू विद द वर्ब? माय आंसर वुड बी नो। फाइन, एडजेक्टिव हैज गॉट नथिंग टू डू विद द वर्ब। फाइन, वर्ब से किसका रिलेशन होता है? नाउन का। जैसे मान लीजिए आपने कहा राम इज अ नाउन, इज प्लेइंग। फाइन, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। पेन इज केप्ट ऑन अ टेबल, है ना। अगर हम यहां पर पेन और राम के लिए एडजेक्टिव्स का यूज करें, है ना, तो अगर हम कह दें टॉल राम इज प्लेइंग, तो क्या टॉल जो है कोई फर्क पड़ेगा इस पर करेगा? आप टॉल या पेन कर दीजिए। ब्यूटीफुल पेन A beautiful pen is kept on a table. फाइन, आप इसको प्लूरल भी कर सकते हैं। आप कर दीजिए ब्यूटीफुल पेन्स, तो क्या हो जाएगा? आर केप्ट ऑन अ टेबल। फाइन, सो वर्ब जो है वो किसकी वजह से गवर्न हुआ? पेन या पेन्स की वजह से। ब्यूटीफुल has got nothing to do with the verb, है ना, has got nothing to do with the verb, but कौन से एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, है ना, क्वांटिटी। नंबर्स बताने वाले, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव जो हैं वो करते तो हैं नाउन को ही गवर्न, वर्ब को गवर्न नहीं करते। वो भी नाउन को ही गवर्न करते हैं, मगर फिर इनडायरेक्टली नाउन किसको गवर्न कर देता है? वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल ये आपने देख लिया। अगर हम ये लिख दें टू मैनी सम, फाइन। अगर आपने ये लिखा, ये प्लूरल एडजेक्टिव्स हैं, प्लूरल संख्या को दर्शाने वाले हैं, तो आप अब इनके साथ पेन लिख ही नहीं पाएंगे। पेन लिख ही नहीं पाएंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा पेन्स। और अगर आपने पेन्स लिखा तो फिर आपको वर्ब प्लूरल चलाना ही पड़ेगा। फाइन, इसका मतलब जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, फाइन, ये किसको गवर्न कर रहे हैं? नाउन को। अभी भी इनका वर्ब से लेना देना नहीं होता, ये गवर्न किसको कर देते हैं? नाउन को। और नाउन फिर गवर्न किसको कर देता है? वर्ब। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं ये वर्ब को गवर्न कर लेते हैं इनडायरेक्टली, अदरवाइज दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द वर्ब। फाइन, मगर केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो नंबर बताने वाले एडजेक्टिव।
फाइन। तो अब क्योंकि एडजेक्टिव जो नंबर बताने वाले हैं वो वर्ब तक जाते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो हम लोग अभी पूरा एडजेक्टिव टॉपिक ही पढ़ेंगे, मगर जो जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं उसको यहां पर भी डिस्कस करना ही पड़ जाएगा। देखिए, तो हम लोगों ने अब तक सिंपल कितनी चीज पढ़ी कि अगर एडजेक्टिव सिंगुलर है तो आपका नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन प्लूरल, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, है ना। मगर बच्चों एडजेक्टिव्स में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, चाहे वो नॉर्मल एडजेक्टिव हो और चाहे वो फ्रेजल एडजेक्टिव हो। कुछ एडजेक्टिव्स का अपना एक यूनिक रूल है, यूनिक नियम, और थोड़ा सा उसमें क्योंकि यूनिकनेस है इसलिए एसएससी उस पर या जितने भी एग्जाम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को टेकअप करते हैं उनमें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको एक एक करके उन चीजों को बताता हूं। जैसे आप एग्जाम्पल पहला लिखिए, रूल ऑफ many are / many am। एक फ्रेजल एडजेक्टिव है many are और many and। जनरली हम लोगों ने कौन सा एडजेक्टिव पढ़ा हुआ है? many। many भी एक एडजेक्टिव है, फ्रेजल एडजेक्टिव नहीं, एक नॉर्मल एडजेक्टिव, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। जैसे many students are absent today। ये बहुत नॉर्मल है, सब जानते हैं। मगर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बहुत एक, फाइन। उसमें मैनी अपने साथ आ लेता है, मैनी आ, ये फ्रेजल एडजेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैनी आ के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिमिलर। मैनी आ अगर एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन भी सिमिलर और वर्ब भी सिमिलर। हम लोग छाट कर कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स कर रहे हैं और फ्रेजल एडजेक्टिव्स कर रहे हैं जो कि थोड़ा यूनिक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके हैं इसलिए हम लोग उनको डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके, सो मैनी का मैंने एग्जांपल लिखा, मैनी आ का वह एग्जांपल में केवल आप नाउन्स और वर्ब को सिमिलर कर दीजिए। मैनी आ स्टूडेंट, एस नहीं लगना है, इज एब्सेंट टुडे। फिर उसके बाद adjectives, each, every, either, neither। each, every, either, neither। फाइन। ये जितने भी एडजेक्टिव हैं ये क्या लेते हैं? नाउन और वर्ब, दोनों ही दोनों सिमिलर। नाउन भी सिमिलर लेते हैं और वर्ब भी सिमिलर लेते हैं। फाइन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। उतारते चलिए बच्चों मेरे साथ। फाइन। जैसे अगर आपने कहा कि आज प्रत्येक बच्चा एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे?
ईच, अब यहां पर स्टूडेंट्स नहीं बोलना पड़ेगा आपको, ईच स्टूडेंट इज एब्सेंट। सिमिलरली एवरी स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट, नाइदर स्टूडेंट। फाइन। इसमें एक स्टेप और आगे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए दो नाउन एंड से जुड़ रहे हैं, दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ रहे हैं और उनमें इन एडजेक्टिव का यूज है, तो भी आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, वर्ब और नाउन सिमिलर ही चलेगा। जैसे मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आई होप आपने इतना उतार लिया होगा। अगर मैं कहूं ईच नाउन सिमिलर बॉय एंड ईच गर्ल, फाइन। हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि देखिए इसमें से एक बॉय आ गया और इधर से एक गर्ल आ गया, दो एंड से जुड़े हैं तो अ बॉय एंड अ गर्ल ऐसे हो सकता है और वर्ब चलेगा प्लूरल। आपने पहला रूल पढ़ाया ही हुआ है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तो वर्ब चलता है प्लूरल, है ना। मगर ये नहीं है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज एब्सेंट। फाइन। आप कहिएगा कि ऐसा क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर आपको इसको कैसे मानना है कि एक ग्रुप है, ईच हमने देखिए कॉमन लेके लिखा, जो लड़कों और लड़कियों का है। एक ग्रुप है जो एक लड़कों और लड़कियों का है, उसमें किसी की भी बात हो सकती है, किसी भी एक की, चाहे एक लड़की की बात हो जाए कभी और चाहे कभी एक लड़के की बात हो जाए। तो ये ऐसे है ना, आप इसको इनफाइनाइट लेके चले जाइए, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच फादर, ईच मदर, कितना भी लंबा लेकर चले जाइए, आपका वर्ब क्या चलेगा, सिंगुलर। माय क्लियर। और यही रूल ईच के साथ लगेगा, एवरी के साथ लगेगा, आइदर के साथ लगेगा और नाइदर के साथ लगेगा। मैं आपको अलग अलग करके कुछ कंजंक्शंस, सॉरी कुछ एडजेक्टिव्स बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का रूल आपको क्लियर है। नो, ये भी एडजेक्टिव है ना। नो स्टूडेंट is absent today। ये भी करेक्ट है। नो एक एडजेक्टिव है, नो के साथ नाउन सिंगुलर अगर है तो वो भी एक्सेप्टेड है, नाउन प्लूरल अगर है वो भी एक्सेप्टेड है। नो स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे भी करेक्ट है, और नो स्टूडेंट्स ये भी एक्सेप्टेड है। फाइन। ये जो प्लूरल वाला है ये कम प्रचलन में है, उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, मगर एक्सेप्टेड। फाइन। फिर नथिंग बट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्रेजल कंजंक्शन, नथिंग बट या इसी का एक जोड़ीदार है एवरीथिंग बट। नथिंग बट या एवरीथिंग बट, इन दोनों के साथ आपका नाउन सिंगुलर भी एक्सेप्ट होता है और नाउन प्लूरल भी एक्सेप्ट होता है। फाइन। मगर दोनों ही हाल में वर्ब सिंगुलर ही चलेगा, है ना। कुछ नहीं के बाद आप ज्यादा नाउन भी बता सकते हैं और एक नाउन भी बता सकते हैं, मगर बात कुछ नहीं के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। जैसे नथिंग बट वर्ल्ड, कुछ नहीं दिख रहा है ना, मगर चिड़िया, नथिंग बट वर्ल्ड इज सीन
ये भी करेक्ट है, और नथिंग बट birds is seen. Fine. So nothing but के बाद आपका नाउन सिंगुलर भी एक्सेप्टेड है और प्लूरल भी एक्सेप्टेड है, मगर दोनों ही कैटेगरी में वर्ब क्या चलेगा? सिंगुलर, नथिंग बट और एवरीथिंग बट। एम आई क्लियर? मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो नथिंग बट का रूल आपने पढ़ लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन। ये भी एक फ्रेजल एडजेक्टिव है, मोर देन वन। रूल, मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिमिलर चलने चाहिए। नाउन भी सिमिलर चलना चाहिए और वर्ब भी सिमिलर चलना चाहिए। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। फाइन। इसमें ग्रामेटिस्ट कहते हैं कि आप क्योंकि वन के ऊपर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं एक से ज्यादा, और इसलिए आपको वन के अकॉर्डिंग बात को चलाना है। तो अगर ऐसा है तो फिर मोर देन टू अगर आ गया तो क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। है ना? इसमें याद रखिएगा कि इसमें कभी कभी फंसाते हैं, है ना, और मोर के बाद तुरंत नाउन लगा देते हैं, है ना। तो अगर आप मोर के बाद नाउन लगाइएगा तो फिर आपका एडजेक्टिव तो सिर्फ मोर बन जाएगा ना। जैसे अगर आपने कहा मोर स्टूडेंट्स, अब मोर है तो मोर ज्यादा एडजेक्टिव को दर्शा रहा है, ज्यादा को दर्शा रहा है, तो मोर के बाद नाउन हमेशा क्या चलना चाहिए? प्लूरल, मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब आपका चलेगा आर एब्सेंट। फाइन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फिर अगर ऐसे लिखा है तो फिर ये तो एडजेक्टिव केवल मोर बचा ना, तो मोर के साथ तो प्लूरल चलेगा, मगर मोर देन वन के बाद नाउन भी सिमिलर और वर्ब भी सिमिलर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके। अच्छा, एक चीज मुझे अभी याद आ गई, बताता चलूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और मैंने आपसे क्या कहा था कि इनके बाद नाउन भी हमेशा सिमिलर होता है और वर्ब भी सिमिलर होता है, और क्योंकि ये डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव है हमेशा नाउन के पहले आएंगे, हमेशा नाउन के पहले आएंगे। मगर एक ईच का रूल और ईच एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कभी कभी डिटरमाइनर एडजेक्टिव की तरह नहीं आता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। फाइन। ऐसे में प्लूरल नाउन के बाद आता है। तो एक ईच का अपवाद है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था कि ईच स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। आप यहां तो स्टूडेंट आपने सिंगल लिखा ना, मगर आप एक ये तरीका लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स यानी कि नाउन पहले प्लूरल आ जाएगा और तब लिखिए ईच। केवल ये ईच के साथ है, केवल ईच के साथ, आइदर, नाइदर और एवरी के साथ ये रूल नहीं है, सिर्फ ईच के साथ। अब यहां क्या चलेगा? आर एब्सेंट टुडे। इज इट क्लियर?
सो मैंने आपको मोर देन वन का नियम बताया, नथिंग बट का नियम बताया, एवरीथिंग बट का बताया, मेनी या मेनी एंड का बताया, ईच एवरी आइदर नाइदर का बताया। अब हम आपको एक जनरलाइज बात बता देते हैं, एक और बता दें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको एक जनरलाइज बात बताएं। रूल ऑफ आ नंबर ऑफ या द नंबर, ये भी बहुत पूछा जाता है, थोड़ा सा अलग है इसलिए पूछा जाता है। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन चलता है प्लूरल और वर्ब चलता है प्लूरल, दोनों क्या चलते हैं, प्लूरल। मगर द नंबर ऑफ फ्रेजल एडजेक्टिव के बाद नाउन तो चलता है प्लूरल, मगर वर्ब जो है वो सिंगुलर चलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? अगर आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट थे, यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर, ओनली यू वांट टू से दैट बहुत सारे थे, तो आप क्या बोलिएगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। फाइन। दूसरे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे एब्सेंट थे, मगर आपको एग्जैक्ट नंबर भी पता है, 10 बच्चे एब्सेंट थे, 12 बच्चे एब्सेंट थे, 50 बच्चे एब्सेंट थे। जब आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहे हो तो आपको क्या बोलना है, द नंबर। क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर है इसलिए वर्ब चलता है सिंगुलर। क्योंकि इसमें केवल ज्यादा है, ये नहीं पता कि नंबर क्या है, वर्ब चलता है प्लूरल। दोनों में क्योंकि नंबर तो ज्यादा ही है, केवल इसमें आपको संख्या पता है, एक में नहीं पता, इसलिए नाउन दोनों का प्लूरल चलता है। फाइन। अब आ जाइए जो मैं आपसे कह रहा था, जनरलाइज्ड। बेटा नाउन में आपको चीजों को याद करना है, एडजेक्टिव हो या फ्रेजल एडजेक्टिव हो, ये जनरली 3 कैटेगरी में बटे। ऐसे एडजेक्टिव्स या फ्रेजल एडजेक्टिव जो कि संख्या को दर्शाने वाले, जैसे इसमें आ जाइए 1, 2, है ना, मेनी, फ्यू, ये सब क्या है, 1, 2, मेनी, फ्यू, सेवरल, ये संख्या को दर्शा रहे, है ना। कौन सी संख्या को दर्शा रहे, ये अगर हम इसमें से यहां पर 1 को हटा लें तो ये कौन सी संख्या को दर्शा रहे हैं, प्लूरल, है ना। यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज करने वाले ये एडजेक्टिव्स हैं। इसी में अगर हम सिंगुलर वाला कर दें तो अभी जैसे आपने पढ़ा, अब ले आइए 1, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना। ये किसको दर्शा रहे हैं, सिंगुलर, है ना। देखिए ये सब क्या है, मेनी, फ्यू, सेवरल एंड देयर आर मेनी। मैं आपको कुछ के केवल एग्जांपल बता रहा हूं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं, यानी कि वो काउंट, और ये दोनों है ना काउंटेबल नाउन के हैं। दोनों संख्या बता रहे हैं, ये दोनों संख्या बता रहे हैं, ये सिंगुलर संख्या बता रहा है, ये प्लूरल संख्या बता रहा है, मगर दोनों संख्या बता रहे हैं और काउंटेबल नाउन के साथ के। मगर ऑल, सम, मोस्ट, ये कुछ कैसे हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ भी एक्सेप्ट होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी एक्सेप्ट होते हैं। फाइन। हम लोगों ने क्या लिखा, काउंटेबल, ये दोनों के साथ, बोथ काउंटेबल अनकाउंटेबल,
अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले कौन से हैं? मच, लिटिल, है ना? ये किसके साथ यूज हो सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं। तो आप देखिए कि 3 कैटेगरी हम लोगों ने बनाई। कुछ एडजेक्टिव हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे हैं, ये प्लूरल वाले हैं, और उनके सिमिलर काउंटेबल नाउन वाले हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल काउंटेबल नाउन वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ चल सकते हैं। और मैंने क्या किया है कि सब में आपको एक एक दो एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें बहुत से एडजेक्टिव्स हैं, आपको इन हेड के अंदर में पढ़ना पड़ेगा। ये जनरलाइज हेड मैंने आपको बनाया है ना। जैसे मैंने अभी आपको मेनी पढ़ाया, नो पढ़ाया, है ना। अब आप आ जाइए फ्रेजल। फ्रेजल एडजेक्टिव में भी सेम 4 कैटेगरी है, सेम 4 कैटेगरी। जैसे अब आप अगर इसको कर दीजिए ईच ऑफ, फाइन, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। अब ये क्या बन गया? ये फ्रेजल एडजेक्टिव बन गया, मगर एक संख्या को दर्शाने वाला, सिंगुलर संख्या को दर्शाने वाला, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला। टू ऑफ, मैनी ऑफ, फाइन, ये सब क्या बन गया? प्लूरल को दर्शाने वाला, है ना। अब कौन सा जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता हो, जैसे लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ भी होता है और इसी का अ लॉट ऑफ भी होता है। हाफ ऑफ, दोनों के साथ यूज होता है। हाफ ऑफ वाटर भी करेक्ट है, हाफ ऑफ वॉइस भी करेक्ट। क्लियर? मोस्ट ऑफ, है ना। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले, जैसे अभी आपने पढ़ा मच ऑफ, लिटिल ऑफ, फाइन। एक और बताओ, ये सब तो हो गया, आई होप आपको दिख रहा है, ये जनरलाइज तरीके से मैं बता रहा हूं। एक अलग सा है और उसको भी आप अलग से याद करिएगा, और वो क्या है? परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ एक ऐसा फ्रेज है जो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अपने आप में सिमिलर लेने वाला है, यूज दोनों के साथ हो सकता है। परसेंटेज ऑफ के साथ आप सिमिलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों का यूज कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉइस, परसेंटेज ऑफ वाटर, मगर दोनों ही कैटेगरी में ये वर्ब लेता है सिंगुलर। परसेंट ऑफ नहीं, परसेंट ऑफ दूसरा, ये परसेंटेज ऑफ। ओके, सो ये क्या है? ये जनरलाइज्ड है, और इसलिए एडजेक्टिव्स के साथ थोड़ा सा आपको याद करना पड़ जाएगा, कौन काउंटेबल नाउन वाला है, कौन अनकाउंटेबल नाउन वाला है। और सिंगुलर एडजेक्टिव भी है, यानी कि एक एक एडजेक्टिव भी है, और फ्रेजल एडजेक्टिव भी है। कैटेगरी वही है, कुछ काउंटेबल नाउन के साथ चलते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ चलते हैं, कुछ दोनों के साथ चलते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने वाला एरिया है। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर इसका कहीं कोई लिस्ट दे दीजिए। अब मैंने आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स बताया है, मगर अगर आपको एक लिस्ट चाहिए और वो ठीक ठाक होलसम लिस्ट हो, मैंने आपको पहले लेक्चर से बोला कि अगर आपको अपने नाउन को एग्जॉस्टिव, नाउन की स्टडी एग्जॉस्टिव कभी नहीं हो सकती है, मगर ऑलमोस्ट एग्जॉस्टिव करनी है तो लूसेंट। लूसेंट का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेज नंबर 8, 9, 10 आप चेक कर लीजिएगा, इन्हीं सब पेजेस में होगा। 8, 9, 10 में लिस्ट बनी है इन फ्रेजल एडजेक्टिव्स की, या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फाइन, उस लिस्ट को प्रॉपरली देख लीजिएगा, प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। मैंने जितनी बातें बताई हैं वो आपको उस लिस्ट में मिलेंगी। मैं उससे अतिरिक्त भी आपको बता रहा हूं, मगर उस लिस्ट में काफी कुछ आपको मिलेगा, उसको देखिएगा। दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू यू स्टूडेंट्स, 100%। सो हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल,
मैं आपको आज पढ़ाना चाह रहा हूं और वो है रूल ऑफ यूनिट नाउन। रूल ऑफ यूनिट नाउन। बच्चों, मेरा अब की बार बहुत लंबा गैप हो गया, मैं जान रहा हूं कि मेरा वीडियो बनाने में, और मैं ये भी देख रहा हूं कि वीडियो 1 आवर क्रॉस कर रहा है। और ये वाला पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, मगर अगर इसको स्टार्ट कर दिया तो इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर, और अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा तो फिर वीडियो आपका काफी लंबा हो जाएगा और फिर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर बातों को फिर से ही पूरा बताना पड़ेगा। तो मैं विद अ वेरी दैट हार्ट मैं अपना लेक्चर आज फिनिश कर रहा हूं। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि जल्दी ही इसी हफ्ते में आपको नाउन का दूसरा लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू वेरी मच।